जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर आज शाम की प्रार्थना में हम परमेश्वर का पूरे दिन के लिए धन्यवाद करेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहन, परमेश्वर ने, मैं अपनी गवाही दूंगी, आपने मेरी प्रार्थना सुबह सुनी थी और मेरा गला बिल्कुल नहीं खुल रहा था, परंतु परमेश्वर ने मुझे एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है। मैंने उस पवित्र आत्मा से प्रार्थना की, पवित्र आत्मा मुझे इस योग्य बना कि मैं प्रभु के वचन को पढ़ सकूं। आप मेरे गले की आवाज को खोलें। पवित्र आत्मा ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। मैं खुदावन का हाथ जोड़कर धन्यवाद करूंगी, स्वर्ग की ओर हाथ उठाऊंगी, परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। परमेश्वर ने मुझे पूरे दिन संभाला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए और आज के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहन, आइए वचन हमसे क्या बातें करता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम पढ़ेंगे निर्गमन 20 का 20 वचन। परमेश्वर का भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। तुम्हें हर वक्त परमेश्वर का भय मानना चाहिए। हर वक्त तुम्हें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, परमेश्वर खुदावन का भय मानना चाहिए और परमेश्वर के वचन के साथ चलना चाहिए। मेरे भाइयों मेरे बहन, परमेश्वर का भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप में न पड़ो। जब तुम्हारे हाथों से कोई पाप होता है, तुम्हें परमेश्वर से डरना चाहिए कि पिता मेरे परमेश्वर, मैं आज इस बहन को आप शब्द कहने जा रहा हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, मेरी जुबान को संभालना। पिता मेरे परमेश्वर, मेरे जो जुबान से जो बातें निकले वो पॉजिटिव की बात निकले। मेरे भाइयों मेरे बहन, आपसे कोई बड़ा है, आप उसका अपमान नहीं करें, आप उसका आदर करें, उसे प्यार पूर्वक आप अपने वचन के द्वारा उन्हें समझाएं। मेरे भाइयों मेरे बहन, आपका स्वभाव एक मसीह के जैसा होना चाहिए। आपको किसी को अपशब्द नहीं कहना है, क्योंकि आप एक धर्मी जन हो, आप परमेश्वर के भय में चलने वाले हो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप अपने उठते समय बैठते समय आपके जो मुंह से गलत निकलने वाला है, आप उसकी चौकसी करें कि कहीं आपके मुंह से गलत शब्द न निकले। केवल आपके मुंह से जो निकले वो परमेश्वर के वचन निकले। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इसीलिए आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। परमेश्वर का भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो, तुम किसी की बुराई न करो, तुम किसी को गाली न दो, तुम किसी को बुरा भला न कहो। परमेश्वर का भय तुम्हारे मन में बना रहना चाहिए कि कहीं तुमसे कोई पाप ना हो, तुम्हारे मुंह से कोई जलस की बातें ना निकले जिससे सामने वालों को बुरा लगे। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें एक धर्मी जन बनाया है, तुम दयामंद हो, तुम्हें मन के दीन बनना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या बातें करता है। आज हम बताना चाहेंगे आपको कि परमेश्वर में बने रहने के लिए हमें सालों लगेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहन, ये नहीं कि हमने आज ज्ञान प्राप्त कर लिया या बाइबल को पढ़ ली है तो हम बुद्धिमान बन गए हैं। मेरे भाइयों मेरे बहन, हम अपने आप को दीन बने, दयामंद बने, हम अपने आप पे घमंड न करें। मेरे भाइयों मेरे बहन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे। यशायाह 48 का 10 वचन हम पढ़ेंगे। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है।
मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है, परंतु इतना भी नहीं कि तुम लोगों को अपशब्द कहो। मेरे भाइयों, मेरे बहन, हम जो हमारे सामने जो परेशान व्यक्ति है, जो कर्ज से लदा है, वो बीमार है, हम उसे और कुड़कुड़ाए नहीं। मेरे भाइयों, मेरे बहन, हम उसके लिए प्रार्थना करें कि पिता मेरे परमेश्वर, इस बहन का जो स्वभाव है इसे बदल दे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हम उस बहन के लिए प्रार्थना करें, हम उस भाई के लिए प्रार्थना करें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि परमेश्वर खुदावन इसके स्वभाव को बदल दे, इसके विचार को बदल दे, इसकी बुद्धि नई कर दे। परमेश्वर, जो आज उसके मुंह से अपशब्द निकल रहा है, पिता मेरे परमेश्वर इसे ज्ञान दे, इसे बुद्धि दे। परमेश्वर खुदावन इसके जीवन को बदल दे। मेरे परमेश्वर, इस व्यक्ति के अंदर जैसा आपका स्वभाव है परमेश्वर, वैसा स्वभाव आप इस पे उत्पन्न कर दे। मेरे परमेश्वर, इसे ज्ञान बुद्धि से भर दे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, आप दूसरों के लिए इस तरह की प्रार्थना करें। मेरे भाइयों, मेरे बहन, ना कि आप उसे और चिढ़ाएं कि वह चिढ़कर आप शब्द कहे। हम पिता से प्रार्थना करें कि पिता मेरे परमेश्वर, इसे ठीक कर, इसकी बुद्धि नई कर, इसका मन नया कर, इसका हृदय खुशियों से भर दे। हम इस तरह की परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुना है। मैंने तुझे हर दुख में चुना है, हर मुसीबत में से मैंने तुझे उठा के खड़ा किया है। मेरी नजरें हर धर्मी जन पे रहती है, मेरे कान हर धर्मी जन पे लगे रहते। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस वचन के द्वारा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता है? आइए हम परमेश्वर के वचन को और थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहोशू, यहोशू 1 का हम 5वां वचन पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुझे लोग तुच्छ जानते हैं, तुझे पापी जानते हैं, तुझे कुछ नहीं आता है, परंतु मैं तुझे पवित्र आत्मा से भर दूंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे बल दूंगा और मैं तुझे पवित्र आत्मा से भरूंगा। हालेलुया। तेरे जीवन भर तेरे सामने ठहर ना सकेगा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज बहन, तेरे भाई ने तेरा साथ छोड़ दिया है, तेरे भाई ने, तेरी बहन ने तेरा दिल दुखाया है, तो आज परमेश्वर का वचन तुमसे बात करता है। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। आज तुझे सभी ने धोखा दे दिया है, परंतु परमेश्वर ने तुझे नहीं छोड़ा। मेरे भाई, इस वचन को ध्यान पूर्वक सुने मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हालेलुया कहते जाए, परमेश्वर के वचन को सुनते जाए। हालेलुया कहें अपने मुंह से, मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिवा पान दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूजनों से खाई थी उसका अधिकार तुम्हें देगा। हालेलुया। इतना हो कि तू ही वाप बांध और बहुत दृढ़ हो जा। व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की तू चौकसी करना। जो व्यवस्था तुझे मूसा ने दी है तू उसे ध्यान पूर्वक करना,
मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक ईमानदारी के साथ तू अपना काम करना, अपना फर्ज को तू निभाना। मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। हालेलुया। और उससे ना तू दाएं मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जहां जहां जाएगा, तू जहां जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तू जिस काम पे हाथ लगाएगा तू मल्टीप्लाई की आशीष को पाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम हालेलुया आमीन कहें। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में कभी ना उतरने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। तो परमेश्वर के वचन के साथ रहो, तो परमेश्वर के वचन को सुन और परमेश्वर का भय मान। खुदावन हमेशा तेरे साथ है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। जो कुछ उसमें लिखा है उसे करने की तू चौकसी कर। तू ध्यान लगाए रख और अपना मन परमेश्वर में लगाए रख और परमेश्वर पे विश्वास रख। चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाब बांध कर दृढ़ हो जा। परमेश्वर का वचन कहता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाब बांध कर दृढ़ हो जा। तू मजबूत हो जा, तू विश्वास के साथ खड़े रहे। परमेश्वर तुझे एक दिन उठा के खड़ा करेंगे। हालेलुया। हिवाब बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। हम में से बहुत से लोग हैं, हम में से बहुत से भाई बहन जो घबराते हैं, उनका मन कच्चा होता है कि पता नहीं मैं इस बीमारी से चंगा होऊंगा या ना होऊंगा। परमेश्वर का वचन आज उनसे बात करता है, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मैं परमेश्वर के इस वचन के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती सभी भाई बहनों का जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, जो परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन से अपने तन को, अपने मन को, अपने हृदय को भरते हैं। आज परमेश्वर हर एक को नया करेगा, हर एक की बुद्धि नहीं करेगा, हर एक को पवित्र आत्मा देगा। परमेश्वर खुदावन हर एक के जीवन से जो दुख चल रहा है, परमेश्वर खुदावन आज यीशु नाजरी के नाम से हर एक प्रकार का दुख उनके जीवन से जाएगा। हर एक प्रकार का कर्जा यीशु नाजरी के नाम से उनके जीवन से जाएगा। हर एक लड़ाई झगड़े का आत्मा मेरे हर एक भाई भी बहन के जीवन से जाएगा। यीशु नाजरी के नाम से मैं हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ। हम मसीह लोग हैं, हमारे आपस में मेल मिलाप नहीं है तो हमारा व्यर्थ है बाइबल को पढ़ना, प्रभु के वचन को पढ़ना हमारे लिए व्यर्थ है। जब हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम एक दूसरे से जलस की भावना रखते हैं, हम एक दूसरे को गिराने की भावना रखते हैं, तो हमारा व्यर्थ है मसीह में जीना। मेरे भाइयों, मेरे बहन, हमारी पहचान होना चाहिए कि हम दयामंद है, हम एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। आज तुम गरीब हो तो तुम्हें हर एक लोगों ने भगा दिया है। आज तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम्हें सभी लोग पूछते, परंतु मसीह लोग ऐसा नहीं करते हैं। मसीह लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारी पहचान उसी में ही है कि हम एक मसीह लोग हैं, हम दयामंद हैं, हम एक दूसरे पर दया करने वाले हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहन, हमारा स्वभाव परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की छवि नजर आना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम देखते हैं बहुत से लोग हैं
जिनके पास थाली भर के खाना है, भोजन है, वो उसे अकेला ही खाना चाहते हैं, ना कि वो दूसरों का पेट भरना चाहते। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम उन लोगों की तरह ना बने। आज हमारे पास परमेश्वर ने एक रोटी दी है, हम आधी रोटी उस भूखा व्यक्ति जो हमारे घर आया है, हम उससे खिलाएं। जिस तरह आप सभी जानते हैं, एक छोटे बालक के पास 5 रोटी 2 मछली थी। मेरे परमेश्वर ने 5,000 लोगों को प्रार्थना की थी और आशीष दी थी कि पिता, मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर खुदा, आप इस पे आशीष दें और ये भोजन जो भी खाए वो खाकर तृप्त हो जाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने उस रोटी को लिया, उस मछली को उस पर रखा, 5 रोटी और 2 मछली को, और परमेश्वर का धन्यवाद करा। धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें जो भी भोजन दिया। पिता मेरे परमेश्वर, मेरे भाइयों, मेरे बहन, परमेश्वर ने उस 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया। उसी तरह हमारा मन होना चाहिए कि हम भी सभी को बांट कर खाए। सभी का पेट भर चुका था उस समय। उस 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को खाने के बाद भी 5 टोकरे और उस टुकड़ों से भर गए थे। परमेश्वर ने हमें मल्टीप्लाई की आशीष दे दी थी। परमेश्वर ने जब धन्यवाद की भेंट चढ़ाई, वो दान और वरदानों से भर गए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उसी तरह आज हमारे पास थोड़ा है, हम उसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें और उसको बांट कर हम जो जरूरतमंद है, जो व्यक्ति जो गरीब है, आज वो कर्ज से डूबा है, वो परेशान व्यक्ति है, वो जगह जगह घूम रहा है और वो सबसे मदद मांग रहा है, तो मसीह लोगों को चाहिए कि वो उसकी मदद करे। मेरा परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला है। हम उस व्यक्ति की मदद करें। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास अगर 100 रुपए हैं, हम उस 100 रुपए को भी उसको दे दें, उसकी मदद करें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, तो आशीष का मूल्य ठहराएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहन, आप घटी में भी है, आप कमी में भी है, आपके पास कुछ नहीं है, परंतु जो है आप मिनिस्ट्री में हाथ को उठाए। आप अपने हाथों को जब उठाना सीखेंगे, परमेश्वर आपको हर कर्ज से छुड़ा देगा। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास जो भी है, जिस तरह उस विधवा स्त्री के पास 2 दमड़ी थी, उसने वो भी उस परमेश्वर के नाम से दे दी थी। मेरे भाइयों, मेरे बहन, बहुत से लखपति आए उस चर्चेस में और उन्होंने बहुत सारा दान और वरदान चढ़ा दिया, बहुत सारा दान दिया, उत्तम उत्तम उपहार दिए, परंतु एक विधवा स्त्री के पास सिर्फ 2 दमड़ी थी। परमेश्वर ने उसे आशीषों से भर दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने उन जो पैसे वाले थे, जिन्होंने बहुत सारे दान दिए थे, परमेश्वर ने उन्हें आशीष नहीं दी, परंतु जिस विधवा ने 2 दमड़ी दी थी, परमेश्वर ने उसे आशीषों से भर दिया। हमारे परमेश्वर ये नहीं कहते कि तुम बहुत सारा दो, धन दो, नहीं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके पास जो भी है, आप परमेश्वर यीशु नाजरीत के नाम से अपने हाथों को उठाएं, आप मिनिस्ट्री की ओर अपने हाथों को बढ़ाएं। आपका कर्जा चला जाएगा, आपकी गरीबी चली जाएगी, आपके बैंक अकाउंट भर जाएंगे यीशु नाजरीत के नाम से। परमेश्वर तुम्हें आशीषों से भर देगा। परमेश्वर तुम्हें चिकने चुपड़े जो भोजन से तृप्त करेगा। परमेश्वर तुम्हें घर से ब्लेस करेगा। परमेश्वर तुम्हें हर एक कर्जे के बंधन से छुड़ाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। एक बार परमेश्वर को परख कर देख मेरी बहन, एक बार परख कर देख मेरे भाई, परमेश्वर कैसा भला है।
एक बार आप अपने हाथों को बढ़ाएं और बीजों को बोए मिनिस्ट्री में। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे बहुताई की आशीष दूंगा। तेरे बैंक अकाउंट भर जाएंगे, तेरे खाते भर जाएंगे, तेरे बटुए भर जाएंगे, तेरे घर में दाख मधु की धाराएं बहेगी। जिस बहन ने हमें हाथ बढ़ाया है, जिस बहन ने इस मिनिस्ट्री को दिया है, जिस बहन ने हमारी मदद की है खुदावन, उसके दोनों हाथों पे आशीष दे पिता मेरे परमेश्वर। जो कुछ उसने हमें दिया है उसका एक नहीं, दो नहीं, 100 गुना प्रतिफल दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मल्टीप्लाई होकर उसके अकाउंट भर जाए, उसके पटवे भर जाए, उसके बच्चे नाचने कूदने लगे पिता मेरे परमेश्वर। जिस बहन ने हमारी मदद करी परमेश्वर खुदावन, आज हम विशेष उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। मेरे भाई मेरे बहन, हर एक भाई जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर के वचन को माना है, जिन्होंने अपना समय परमेश्वर को दिया है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो भाई अपना 10वां अंश मिनिस्ट्री में देते पिता मेरे परमेश्वर, उनके बैंक अकाउंट भर दे, उनके खत्ते भर दे, उनके बटुए भर दे, उनकी दोनों जेबें भर दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती सभी भाई बहनों का, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। हर एक बहन को छू ले, हर एक भाई को छू ले, इनके जीवन में ये धन को पाले पिता मेरे परमेश्वर, ये बहुताई की आशीष को पाए पिता मेरे परमेश्वर। हम उन भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बैंक फाइनेंस के लिए रो रहे पिता मेरे परमेश्वर। पिता मेरे परमेश्वर इनके फाइनेंस को नया कर दे यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार का कर्जा इनके जीवन से चले जाए पिता मेरे परमेश्वर। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, ये अपने जीवन को बदलता देखे, इनके जीवन में बड़े बड़े असंभित रीति के काम हो मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते मेरे भाइयों मेरे बहनों। हमारा परमेश्वर हम सभी को एक समान प्यार करने वाला परमेश्वर है मेरे भाइयों मेरे बहन। मेरा परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता कि आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। जिनके पास धन है परमेश्वर उनके साथ प्यार करता, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहन। मेरा परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, पक्षपात नहीं करता मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर हमें सभी को एक समान प्यार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह मैंने तुमसे प्रेम किया तुम आपस में प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने भाई बहनों से प्रेम करो मेरे भाइयों मेरे बहनों। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस वचन के द्वारा मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर का वचन 1000 गुना आपके जीवन में प्रतिफल को लेकर आ जाए। कल होगा जब आप अपना जीवन को बदलता देखेंगे, क्योंकि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु नासरी के नाम से। कल का दिन आपका कुछ नया होगा। कल परमेश्वर की ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में देखोगे। जब आप नई सुबह देखोगे तो आप कोई नई गुड न्यूज सुनोगे यीशु नासरी के नाम से। कल का नया दिन जो होगा परमेश्वर वो आपके लिए खुशियों से भरेंगे। परमेश्वर ने तुम्हें ब्लेस किया है क्योंकि आपने बीजों को बोया है। परमेश्वर कल आपके जीवन में 10 नहीं 20 नहीं 1000 गुना प्रतिफल को वापस लौटाएंगे आपको। आपने जो बोया उसकी कटनी को आप 100 गुना काटोगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। आपका जीवन बदल जाएगा, आप पूरी तरह नए हो जाओगे, आपकी बुद्धि नई हो जाएगी, आपको नया ज्ञान आ जाएगा। आप ब्लेस हो चुके यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर ने हर एक भाई को ब्लेस किया, हर एक बहन को ब्लेस किया है। आज हर एक बहन ब्लेसिंग हो गई है, हर एक भाई ब्लेसिंग हो गया है। परमेश्वर ने तुम्हें हाई लेवल पर नियुक्त किया है मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक धर्मी जन रात में परमेश्वर का इंतजार करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे। हम क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खुदावन रात में सपनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। परमेश्वर हमें दर्शन देते मेरे भाइयों मेरे बहनों। दर्शन के द्वारा हमें वचन देते मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप जब पार्टीज में जाने के लिए तैयारी करते हैं
आप नहाते हैं, मेकअप करते, परफ्यूम लगाते हैं और साफ सुथरे कपड़ों को पहनते हैं। आप परमेश्वर के लिए तैयारी कीजिए रात में। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ज्ञान बुद्धि से भर दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों मेरे बहनों। कल की सुबह के लिए, कल के दिन के लिए आप इंतजार करें। परमेश्वर तुम्हें दर्शन